मेरे साथ थे अजय आलोक जी हैं, विनीत जी हैं, अनुराग जी हैं, दानिश कुरैशी, हाफिज गुलाम सरवर। विनीत में आ रहा हूं। बिल्कुल भदौरिया साहब बोलिएगा, जनता सुनना चाह रही है। अजय जी आ रहा हूं, लेकिन सरवर साहब कुछ कह रहे हैं। विनीत बोली 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 मेरा जवाब साहब हाथ जोड़ के विनती सुनिए मेरी बात। प्रोफेसर सबको टाइम दे रहा हूं, प्लीज डोंट वरी। हाँ प्रोफेसर साहब हाथ जोड़ के विनती मैं बोल रहा हूं, मैं स्टूडेंट हूं आपका। कमाल की मैंने क्या बोला प्रोफेसर सर इस तरह की बात मैं बोल रहा हूं ना सर, मैं आपका स्टूडेंट हूं सर, सुनिए ना, बोलिए हाथ जोड़ के बोल रहा हूं। प्रोफेसर साहब राम मेरे आस्था। हाँ इसके बाद भदौरिया साहब 100%। प्रोफेसर साहब मैं काम की बात बोल रहा हूँ। आप बोलिए, वो बोलते रहते हैं, उनकी आदत है। प्रोफेसर साहब राम मेरे आस्था, मेरे अस्तित्व और मेरी आन की बात है, अपमान ना करे इसका। मेरा आस्था अस्मिता आन की बात है, अपमान ना करे। एक खुली बात बोलता हूँ, जो ना हुआ राम का वो नहीं हमारे काम का। जो जो आदमी राम का विरोध करेंगे उनको हम चिन्हित करेंगे, देखेंगे, उनके बारे में सोचेंगे आगे कि उनके साथ में कैसे व्यवहार करें। एक बात है। और देखिए अल्लामा इकबाल ने भगवान राम के बारे में कहा, अनुराग जी होल्ड ऑन, हुए हजारों मर, मैं आ रहा हूं आपके पास, होल्ड ऑन। मशहूर जिन दिन के दम पर दुनिया में नाम हिंद है, राम के वजूद है, हिंदुस्तान को नाज है कि अहल ए नजर समझते इन को इमाम हिंद है। अरे जहां पर एक मुसलमान कवि भी राम की जो गाता है उसको बड़ा करता है। सरवर साहब, प्रोफेसर साहब आप उसका अपमान नहीं मेरे को समझ नहीं आ रहा। सरवर साहब मैं आपसे ये आपको छोड़ देगा। सरवर साहब मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। भदौरिया साहब आप जिसको आना है आए, जिसको नहीं आना है ना आए। आप मुझे बताइए, प्रभु श्री राम के मंदिर से किसी को डर है क्या? किसी को दिक्कत है क्या? नहीं, मंदिर मस्जिद तो डर किसी के भी आराध्य, हाँ किसी के भी आराध्य पे क्या? यहाँ तो जब लोगों को डर होता है तब वहां जाते हैं अपना डर भगाने के लिए। किसी को अगर कोई परेशानी हो जाती है तो उस बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्थल पर हाँ बिल्कुल, और वो संकट से वहां कि मेरे को रास्ता दिखाइए, रास्ता दिखाइए, कि मेरे को रास्ता दिखाइए। जब कुछ ना मिले तब प्रभु के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तब लोग मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जहाँ जिनकी आस्था, जिसका जहाँ आराध्य है, जिसका जो आराध्य है, जिन पर जिनकी आस्था वहां जाते हैं। एब्सोल्युटली राइट। मसला यहाँ एक बात तो पहले क्लियर हो कि पूरे देश का सामूहिक तौर पर मुसलमान किसी भी तरह से चाहे रामचंद्र जी हों, हमारे कृष्ण जी हों, या जितने भी आराध्य हैं, जिनकी भी यहाँ लोग जिनको भी अपना देवता अपना ईश्वर मानते हैं, जी को रखिएगा, उनका अपमान भारत का कोई मुसलमान नहीं करता। बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है शायद करेगा भी नहीं। बहुत अच्छी, सिवाय इसके कि कुछ सरफिरे कहीं अगर हैं इधर उधर, वो कुछ बयान देकर देश के माहौल को खराब करना और मुसलमानों को मुसीबत में डालने की कोशिश करना। ये इसलिए आपका कहना इसलिए महत्वपूर्ण है। अजय जी मैं आ रहा हूं आपके पास, बट सरवर साहब आपका ये कहना इसलिए क्योंकि आपको लोग फॉलो करते हैं, यू आर अ सोशल लीडर। और जब कुछ राजनेता जो अपने आप को एक खास कम्युनिटी का नेता बताते हैं, वो जब इस तरह की टिप्पणी करते हैं ना, तो इट क्रिएट्स कंफ्यूजन। नहीं, इसमें एक बात और क्लियर होनी चाहिए। बोलिए, क्लैरिटी से बोलिए। जो नेता किसी कम्युनिटी के नेतृत्व की बात करते हैं, उनका बयान तो बहुत हद तक सदा नपातुला है, लेकिन समाजवादी पार्टी में जो मुस्लिम लीडरान हैं दो तीन, अनुराग जी जरा सुनिए, सरवर साहब वर्सेस अनुराग भदौरिया, अक्सर वो ट्रैक से हट जाते हैं। उनको क्या जरूरत पड़ी जब उनके नेता मौजूद हैं अखिलेश यादव जी, तो वो बयान देंगे। आज देखिए मायावती जी ने अपना बयान दिया, साफ कर दिया, क्लैरिटी। अखिलेश जी को बीच में ये दो चार मुस्लिम लीडरान जो हैं, जो सपा के सांसद हैं या और नेता हैं, ये बयान देते हैं, इससे माहौल खराब होता है। अनुराग जी जवाब दीजिए। एक बात क्लियर हो, जो देवकीनंदन जी ने भी कही थी कि सनातनी ही क्यों विरोध कर रहे हैं। मुझे लगता है ये जितनी कहानियां हुई हैं, इतने 100 वर्षों की बात जो कही जा रही है, 500 वर्षों की बात, उसमें नॉन मुस्लिम ही। अनुराग भदौरिया जी जवाब दीजिए। सत्य पर अड़े अनुराग भदौरिया जी, सरवर साहब तक बोल रहे हैं आपके सांसद के लिए खड़े हो, सरवर साहब बोल रहे हैं आपके सांसद। मुद्दों पर दोनों तरफ की पैरवी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो या सड़क पर हो, नॉन मुस्लिम ने इस लड़ाई को लड़ी है। मुस्लिम जिनका नाम आप अनुराग जी किस लिए, हाशिम अंसारी और उनके बेटे, वो तो मात्र एक प्रतीक हैं। लड़ाई तो सारे नॉन मुस्लिम लड़े हैं। अनुराग भदौरिया जी आपके सांसदों का नाम ले रहे हैं सरवर साहब, क्यों? इसलिए ये ओके सरवर साहब, पॉइंट टेकन साहब की तरफ, पॉइंट टेकन। नहीं इशारा नहीं, क्लैरिटी है भाई। वैसी साहब का इशारा, क्लैरिटी बात कर रहे हैं। दानिश जी आ रहा हूं, बाकी लोग बहक रहे हैं। ओके पॉइंट टेकन। अनुराग भदौरिया जी जवाब दीजिए, मेरी जगह अजय आलोक जी बोलेंगे। हाँ, कितनी अच्छी बात अभी देवकीनंदन जी ने कहा
अजय जी 10 आ रहा हूँ, सेकंड चाहिए। एग्जैक्टली आपके पास आ रहा हूँ। इसके क्यों बाद कर रहे हैं? विनीत इस पे राजनीति अजय जी आ रहा हूँ, इसके बाद डायरेक्ट राजनीति तो नहीं होनी चाहिए। इस पे राजनीति कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देवकी नंदन जी ने साफ साफ कहा कि इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, और ये अफसोस की बात है कि प्रभु राम के नाम पे राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम तो नहीं कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा कि अगर भाई सनातनी है तो 23 को भी जाएगा, 24 को जाएगा, 25 को जाएगा, 26 को जाएगा, कभी भी जा सकता है सनातनी। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि भाई राम हमारे आस्था का विषय है, हम मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे। तो वही तो देवकी नंदन जी कह रहे थे। अगर उसकी बात को भी ऐश्वर्या जाए, अगर आपको नहीं मानना है ऐश्वर्या जी, तो ये तो कमाल की बात है। मेरी बात को इन्होंने दोहराया कि जो सनातनी है वो अच्छा, कभी तो भी आज जाएगा दर्शन करने के लिए, क्योंकि प्रभु राम कण कण में है। और इसमें राजनीति ना करे, भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, इसमें ये चिंता। अजय आलोक का जवाब, अजय आलोक इज काउंटरिंग। ओके अनुराग जी, ओके अनुराग जी, अजय आलोक का रिप्लाई। थैंक यू। एक एक करके अनुराग जी आपने बोला, थैंक यू। अजय आलोक, थैंक यू। ऐश्वर्या, अरे भाई हो गया। हाँ, अरे बोलिए एक ही बोलिए भाषण बोलिए, रोज दिन देते हो। थैंक यू। जनता को सुनाई देना चाहिए। मैं कह रहा हूं मैं सरवर जी की सारी बातों से सहमत हूं, बिल्कुल। और इन्होंने बहुत अच्छी बातें कही हैं, लेकिन एक बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। जो आपने कहा कि ये सारी लड़ाई गैर मुसलमानों ने ही लड़ी, ये बिल्कुल गलत बात है। इकबाल अंसारी एक प्रतीक था, ठीक है। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी क्या थी, जिसके चीफ थे शहाबुद्दीन साहब। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या कर रहा था जब वो खुलेआम जाके बाबरी मस्जिद का केस लड़ता था? ऐसा नहीं है कि सिर्फ गैर मुस्लिमों ने लड़ी, पूरी मुसलमानों की एक जमात है जो इसके लिए लड़ रही है। आज भी वो वैसे खुलेआम कहते हैं कि बाकी मस्जिदों का वजूद बचाना है। हमारी मस्जिद को लोग लालच की दृष्टि से देख रहे हैं, ललचाई नजरों से देख रहे हैं। तो ऐसा क्लीन चिट मत दीजिए। नहीं देश तो की वैसी खाई को साहब ये पाटने बात के लिए गलत तो अगर नहीं मैं कह तो रहे मैंने हैं। तो उदाहरण दिया कि आप भारत जब लिस्ट लंबी निकालेंगे तो वैसी क्या साहब गलत कोई नहीं कह रहे? अधिकार भी नहीं देंगे। लिस्ट लंबी नहीं निकाल रहे हैं। ओवे, एक मिनट, मैं लिस्ट लंबी नहीं निकाल रहा हूं। ये तीनों मामला न्यायालय में है, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे अयोध्या हो, तीनों मामला न्यायालय में था। हम कहां कह रहे हैं कि हमें ये चाहिए? हम तो अपना दावा बता रहे हैं और दावे के हिसाब से दस्तावेज अभी देके कहा न्यायालय है। से एक सर अभी अपील करने की डिबेट में उम्मीद कर रहे हैं। हमारे और आप यहाँ पे तो मुस्लिम बड़े भाई देवकी नंदन जी ने कहा कि ये तीन तो अभी- चाहिए ही चाहिए। अभी कहा सर इसी डिबेट में बिल्कुल तीन चाहिए। बड़े संत हैं। तीन में हमारी आस्था है सर, लेकिन ठीक है। उसको कोई जोर हम जबरदस्ती, कहाँ विरोध कर रहे हैं कि आपकी आस्था नहीं है? कौन भारत में ऐसा होगा जिसकी आस्था जो है कृष्ण जी पर नहीं होगा? जोर जबरदस्ती तो, अरे भाई सरवर साहब, जोर जबरदस्ती से नहीं ना ले रहे हैं। जिस तरह से जोर जबरदस्ती से मस्जिद बन गया, हिंदू पक्ष तो अपनी बात न्यायालय के थ्रू कह रहा है। नहीं, जोर जबरदस्ती आप तो न्यायालय में भी से जाने का मस्जिद विरोध कर रहा बनी था मुसलमान नहीं, पक्ष। इसको आप आपको याद है नकारिए। ना काशी वाले में? ये सुप्रीम कोर्ट काशी में फाइनल काशी में क्या फैसले हुआ? के बाद काशी में इस क्या हुआ? बात को वो तो बोलना कोर्ट में कम से जाने कम का विरोध कर रहे बंद थे। कर दीजिए। नहीं, इस बात को बोलना बंद नहीं कीजिए। मैं वही कह रहा हूं कि अगर आपसी सामंजस्य में, जब दुबई में मुस्लिम कंट्री हो के, इस्लामिक नेशन हो के बिल्कुल तो हिंदू मंदिर बनवा सकते हैं, तो बिल्कुल भारत की ये मुसलमानों को बातें क्या दिक्कत आपकी है? तार्किक है। आपसी और बातचीत करके काम प्रधानमंत्री रास्ता जी निकाल ने लें। जो संबंध स्थापित किए हैं अरब के देशों से, अभी जो रोड शो हुआ आपने देखा, अभी गणतंत्र दिवस पर भी बहुत सारे दृश्य दिखने को मिलेंगे। जो दुबई में मंदिर के लिए जगह दी गई प्रधानमंत्री जी के प्रयास से हुआ है। तो अगर विदेशों में अच्छे संबंध हैं, हम भारत में अपने संबंध क्यों खराब करें? हमारे पास कोर्ट है, न्यायालय है, अपना अपना पक्ष यही बात बिल्कुल सही कह रहे हैं।